Hello everyone, today we will discuss about MS Chauhan video solution topic alkyl halide and aryl halide। इसमें हम एलिमिनेशन वाला पार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें हमें क्या बोला है, द कन्वर्जन ऑफ 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन टू 2 ब्यूटेन विद जिंक। तो यहाँ पे हमें कौन सा रिएक्शन मिलेगा। तो देखो हम बनाते हैं 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो यहाँ पे आ गया ब्रोमीन और यहाँ पे आ गया ब्रोमीन। ठीक है, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन होगा। जब हम इसका किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, जिंक के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो जिंक क्या होगा, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में पहले क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे Zn और Br। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या अपना ब्रोमीन है, तो फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ से एलिमिनेट करेगा और ब्रोमीन को बाहर करेगा। तो यहाँ से जो बाहर होगा वो ZnBr2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एलिमिनेशन, E2 रिएक्शन हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही बोला गया है कि 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन है अपना, 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन ब्रोमीन है यहाँ पे भी क्या है, ब्रोमीन है। इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ में, तो यहाँ पे भी पहले क्या होगा, जिंक इंसर्ट हो जाएगा कार्बन और ब्रोमीन के बीच में और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ पे क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन, तो नेगेटिव चार्ज करेगा यहाँ पे और यहाँ से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस में ZnBr2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमें 3 रिएक्शन दी गई हैं और एल्कोहलिक KOH के साथ में हमें रिएक्शन करवाना। तो हमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें इस टाइप से फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन है। और जब भी हम एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन दिया हुआ है, तो E2 रिएक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, और हमें पता है E2 रिएक्शन में क्या होता है, बीटा पोजिशन से क्या निकलता है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा है, तो बीटा पोजिशन से क्या करेगा, हाइड्रोजन लीव करेगा, यहाँ से HBr निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या है, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन लीव करेगा और यहाँ पे रेजोनेंस होगा और एक एरोमेटिक रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा है, OH लगा है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, फिनोल। ठीक है, बाद में अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड रिएक्शन में क्या बनेगा अपना, यहाँ पे एल्किन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ब्रोमीन। अब देखो एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो E2 रिएक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे भी बीटा पोजीशन है, यहाँ पे भी बीटा है, बीटा हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है। बट यहाँ पे मतलब अगर हम कौन सी भी पोजीशन से अगर लीव करवाएं हाइड्रोजन को तो हमें सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा बाद में। ठीक है, तो हम दोनों देख लेते हैं कि क्या बनेगा। यहाँ से मान लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन लीव करवाया, तो यहाँ पे एल्किन बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। और जब यहाँ पे टोटोमराइज होगा तो ये ऐसे, और यहाँ पे भी फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम सेकंड पोजीशन से अगर लीव करवाएं तो देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। मान लो हमने यहाँ से लीव करवाया है डबल बॉन्ड O, तो देखो जो हमने फर्स्ट वाले में जो प्रोडक्ट बनाया था एज इट इज वो वाला ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे फिनोल का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी बनाओ हमें फिनोल ही बनेगा मिलेगा। ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन में अगर हम देखें थर्ड वाली रिएक्शन में, तो थर्ड वाली रिएक्शन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे एल्किन है डबल बॉन्ड और यहाँ पे अपना ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है। जब भी हम बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ में तो हमें E2 रिएक्शन मिलेगा और बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा, अपना हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एल्किन बन जाएगा, यहाँ पे एल्किन पहले से है तो यहाँ पे क्या होगा, टोटोमराइज हो जाएगा डबल बॉन्ड O। यहाँ से टोटोमराइज होने के बाद में हमें क्या मिलेगा, फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी अपने प्रोडक्ट मिलेंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, सारे सेमी प्रोडक्ट होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिएक्शन दी है और हमें 3 मोल क्या दिया है, एल्कोहलिक KOH दिया है। तो देखो अगर हम देखें फर्स्ट वाला रिएक्शन देखते हैं हम, यहाँ पे वेज पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी वेज पे क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन सब पे वेज पे क्लोरीन दिया है हमें।
तो हमें पता है यहाँ पे अल्कोहलिक केओएच दिया है तो E2 रिएक्शन होगा, और E2 रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, एंटी एलिमिनेशन चाहिए। मतलब इस यहाँ से जो हाइड्रोजन, अगर यहाँ से अपना लीव ग्रुप लीव कर रहा है तो इसके यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए और इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा अपना वो क्या होगा, एलिमिनेट करने के बाद में एक एक क्लोरीन यहाँ पे एच रह जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर हम इस वाले में देखें सेकेंड वाली रिएक्शन में, तो अगर हम इस वाले क्लोरीन को अगर लीव करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेज पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर लीव करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे डैश पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हम इस वाले को लीव करवाना चाहते हैं, इस वाले को, तो यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या करवाना पड़ेगा, इस वाले क्लोरीन को लीव करवाना पड़ेगा सो दैट यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपना सेम ही प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है रिएक्शन 1 और 2 में वो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमें सेम ही मिलेंगे। तो जो 15 है उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एल्कोहलिक केओएच में E2 रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये जो एक्स क्या बनेगा, जो E2 रिएक्शन होगा यहाँ पे, तो एक्स का अमाउंट पूछा कि कितना एक्स बनेगा अपने पास। तो देखो यहाँ पे ये अपना हमें रिएक्टेंट दिया है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। जब भी हम एल्कोहलिक केओएच का रिएक्शन करवाते हैं तो E2 रिएक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है। तो अपने पास कितने प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, एक तो यहाँ से बन जाएगा प्लस एक यहाँ से, ठीक है, और एक अपना ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें देखें तो ये क्या शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। तो इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, सिस और ट्रांस दोनों मिल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बनेगा। तो जो टोटल अपने कितने कंपाउंड बनेंगे, यहाँ पे 5 बनेंगे। तो जो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ETOH दिया है। तो जो ETOH होता है ये क्या होता है, वीक बेस होता है। वीक बेस के प्रेजेंस में हमें कौन सा रिएक्शन मिलता है, E1 रिएक्शन मिलता है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH, यहाँ पे ब्रोमीन सॉरी, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन तो लीव कर जाएगा, यहाँ पे CH3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल का माइग्रेशन होगा, मिथाइल शिफ्ट होके यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे आ जाएगा और यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ से CH3 लगाया। ठीक है, और एक CH3 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो जब यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ पे CH आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये वाला, तो यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी लिस्ट ससेप्टेबल टू एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन कौन फास्ट नहीं देगा। तो देखो ये जितने भी हमें प्रोडक्ट जो ऑप्शन दिए हैं उसमें क्या दिया है, CH2, और यहाँ पे कोई भी हम मान लेते हैं कोई G ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, वो G क्या हो सकता है, +M भी हो सकता है और -M भी हो सकता है। ठीक है, +H या फिर +I भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो जब भी अपना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, मान जो मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, लीव करेगा। हाइड्रोजन लीव करने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, H+ यहाँ से जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हमें देखना है कि वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल रहता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको कौन स्टेबल कर सकता है, या तो -M इफेक्ट करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा -M ही इफेक्ट क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। +M और +I या फिर +H ये क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं माइनस चार्ज को। ठीक है, तो जहाँ पे भी मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा होगा वो क्या करेगा, फास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। ठीक है, वही एलिमिनेशन रिएक्शन देगा हमें। तो हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे
नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे NO2 है, ये क्या करेगा, माइनस M इफेक्ट शो करेगा, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन देगा हमें, क्योंकि ये स्टेबल रहेगा। साइनाइड भी क्या माइनस M इफेक्ट शो करता है, और एस्टर भी क्या करता है, माइनस M इफेक्ट शो करता है। तो ये भी नेगेटिव चार्ज को क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। बट यहाँ पे देखो CH3 है, ये क्या है, प्लस H और प्लस I इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें जो रिएक्टेंट दिया है उसमें X और Y दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमें बताना है कि कौन सा मेजर है। ठीक है, 91% कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, होफमैन या फिर सेटजब। तो देखो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप लीव करेगा ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, OH माइनस दिया है हमें, तो E2 रिएक्शन होगा। तो E2 रिएक्शन में या तो सेटजब बनेगा या फिर होफमैन प्रोडक्ट बनेगा। बट हमें पता है कि जब भी बेस या तो बल्की हो तब हमें होफमैन प्रोडक्ट मिलता है, या फिर अपना जो लिविंग ग्रुप है वो क्या हो, पुअर हो, तब हमें क्या मिलता है, होफमैन प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो यहाँ पे अपना लिविंग ग्रुप है वो क्या है, वीक है, अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमें यहाँ से होफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और एक हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सेटजब प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो 90% होगा वो कौन सा मिलेगा, होफमैन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। देखो 91 अपना कौन सा मिल रहा है, होफमैन मिल रहा है, और अपना जो 9% है वो सेटजेट मिल रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि यहाँ पे जब हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, मतलब HBr का जब रिमूवल होता है 2-ब्रोमोब्यूटेन का, तो सिस 2-ब्यूटेन हमें कौन सा रिएक्टेंट दे रहा है। तो अगर हम ए से स्टार्ट करें तो देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। तो देखो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, E2 रिएक्शन होगा। E2 रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, एंटी एलिमिनेशन चाहिए, मतलब लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। तो अगर हम ए वाले में देखें तो दोनों क्या है, ये एंटी पोजीशन पे हैं, तो इजीली यहाँ से लीव कर जाएंगे, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसको अगर हम बनाएं तो हमें कौन सा रिएक्शन कौन सा एल्किन देगा, सिस एल्किन देगा। दोनों CH3 क्या है, सेम साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो इस जब भी हम ये न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हमें पता होता है कि ये वाला जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन कौन सा होता है, बैक कार्बन होता है, और ये वाला कौन सा कार्बन होता है, फ्रंट कार्बन होता है। ठीक है, तो अगर हम बी वाले ऑप्शन में देखें, सॉरी, अगर हम बी वाले ऑप्शन में देखें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसका आंसर तो अपना ए आ जाएगा। बट अगर हमें आगे भी सोल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो वो मैं बता देती हूँ एक बार, और एक ऑप्शन और सोल्व करवा के। अगर हम बी वाला देखें तो बी वाले में देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन है, हाइड्रोजन। अब देखो ब्रोमीन और हाइड्रोजन ब्रोमीन के एंटी पोजीशन पे कौन है, CH3 है, तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, एलिमिनेशन नहीं हो सकता। तो पहले हमें यहाँ पे रोटेशन करना होगा। जब हम 120 डिग्री का रोटेशन करेंगे तब उसके बाद में हम क्या यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, एलिमिनेशन करवा सकते हैं। तो हम कैसे रोटेट करेंगे, देखो, तो हमें कौन से कार्बन पे रोटेशन करवाना है ये देखना है। तो मैंने आपको बताया था ये वाला जो कार्बन होता है ये क्या होता है, फ्रंट कार्बन होता है। ठीक है, तो हमें फ्रंट कार्बन से क्या करवाना है, रोटेशन करवाना है। बाकी जो बैक कार्बन है उस पर जितने ग्रुप प्रेजेंट है वो एज इट इज रहेंगे, और जो अपना फ्रंट कार्बन है उस पर हमें क्या करवाना है, रोटेशन करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करवा रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहे हैं। तो CH3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब देखो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के आ गए, दोनों एंटी पोजीशन पे आ गए, तो यहाँ से अब क्या हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है। तो उसके बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा HBr के लीव करने से, तो यहाँ पे CH3 एज इट इज था, और यहाँ पे CH3 था, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, एल्किन बनाते हैं, तो कौन सा एल्किन बनेगा, ट्रांस एल्किन बनेगा। दोनों CH3 क्या है, एंटी पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बाकी जो दो हैं अपने ऑप्शन COD वो भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहीं तक।